राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ रही हों, अपने अपने भोजन के लिए मन को सता रही हों, वो मन समाधि में कैसे जाएगा, शांत कैसे होगा। भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छं और कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखं। ये मैथुनादि जो सुख हैं, ये तो दाद की खुजली के समान है। दाद खाज में जब खुजली होती है, खुजाने में बड़ा स्वाद आता है, बाद में ऐसी जलन पड़ती है कि नींद हराम हो जाती है। इसी तरह संसार के जो मैथुनादि सुख हैं, वे तत्काल तो मीठे लगते हैं, लेकिन बाद में बड़ी ग्लानि होती है और उसके बाद जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, संतान पैदा हो गई, ममता बढ़ गई, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गईं, हर समय व्यक्ति अशांत बना रहता है, हर समय लोभ में घिसा रहता है, ममता में घिसा हुआ व्यक्ति हर समय परेशान रहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, दाद खाद की खुजली को सह लिया जाए, खुजाया न जाए तो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह इंद्रियों से विषयों का त्याग कर दिया जाए तो थोड़े समय के बाद इंद्रियों की मांग खत्म हो जाती है। एक बात ध्यान देना है आपको, मन संकल्प करता है और बुद्धि निर्णय देती है। जिसका मन बलवान होता है वो पाप करता है, जिसकी बुद्धि बलवान होती है वो भजन करता है। जो पाप करते हैं उनका मन बलवान होता है और जो धर्म करते हैं उनकी बुद्धि निर्मल होती है। और ये दोनों एक साथ बलवान नहीं होते। किसी के जीवन में मन बलवान होता है और किसी के जीवन में बुद्धि बलवान होती है। बुद्धि बलवान होगी तो मन कमजोर हो जाएगा और मन बलवान होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। जैसे सूरज निकल आएंगे, प्रकाश बढ़ जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा और प्रकाश कम हो जाएगा तो अंधकार बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी है। पाप से मन बलवान होता है, धर्म से बुद्धि निर्मल होती है। मन बलवान होगा, बुद्धि कमजोर होगी, पाप होंगे। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही है जो दूसरे के राष्ट्र को, धन को अपना मन बना ले, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृत माने धारण करना होता है। दूसरे की वस्तु को अपनी बना लेना, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और वो अंधे हैं। उसका संकेत यही है कि हमारा आपका मन ही धृतराष्ट्र है। क्या? माया के बने पदार्थों को मन ने अपना मान लिया है, क्योंकि मन अंधा है। धृतराष्ट्र पांडवों की संपत्ति हड़पने के लिए अपने बेटों को सलाह देते हैं, उनकी ममता में फंस करके गलत काम करते। और दुख तो यह है कि बुद्धि ने भी पट्टी बांध रखी है। बोलो वृंदावन। बीच बीच में बुद्धि गलत काम से रोकती तो है, लेकिन मन इतना बलवान है कि बुद्धि अपना कार्य नहीं कर पाती है। बीच में गांधारी थोड़ा विरोध तो करती है, लेकिन बेटे और पति के सामने उसकी कुछ चलती नहीं। बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो मन की शक्ति बढ़ जाती है, उसका फल सर्वनाश होता है। इसलिए धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। आगे आप देखोगे। बुद्धि निर्मल होनी चाहिए और बुद्धि बिना धर्म के निर्मल नहीं होगी। और धर्म करोगे तो अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। धर्मात् अर्थश्च कामश्च। धर्मात्, धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ये महर्षि वेदव्यास की घोषणा है। रामायण में भी लिखा है कि जिम सारिता सागर माह जाही
जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, कि धर्मशील पह जाहि सुहाए। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं, सारी नदियां अपना जल समुद्र को ही देती हैं। रेगिस्तान को जल की बड़ी जरूरत है, एक भी नदी रेगिस्तान की ओर नहीं जा रही। समुद्र को ही सारा जल क्यों प्राप्त हो रहा है? इसलिए कि मानसून से जल समुद्र से ही आता है। समुद्र ने दान किया जल का, इसलिए नदियां उसी को वापस दे रही। इसी तरह जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो न चाहने पर भी उसके यहां धन आता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति होती रहती है। और जब व्यक्ति धर्म नहीं करता तो ना उसको धन मिलता है, ना इच्छाओं की पूर्ति होती है। धर्मात् अर्थश्चो कामश्चो, धर्म से ही अर्थ और काम। पुण्य पुरुष का महि सुख छाई, रामायण में लिखा है पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी में जहां जाए वहीं सुख मिलेगा उसे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद और धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मम चर, धर्म का आचरण कर। धर्मेण हीना पशु भी समाना, शास्त्र कहते हैं धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान। जिस व्यक्ति ने जीवन में धर्म नहीं अपनाया वो बिना सींग पूंछ का बैल है। फिर ध्यान, धर्म का उपदेश मनुष्य को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जानवर में योग्यता ही नहीं है उसे ग्रहण करने। कुत्ते को सारी जिंदगी सुनाते रहो धर्म करो, सत्य बोलो, परोपकार करो, वो काटना तो सीख लेगा, धर्म नहीं सीखेगा, बुद्धि नहीं होगी। इंसान ही धर्म के बारे में कुछ सोच सकता है और कर सकता है। ये मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम, बुद्धि इसमें ड्राइवर सारथी है, जीवात्मा मालिक है। मानो ये इस संसार में शिकार खेलने के लिए आया है। जैसे कोई शिकारी रथ पर बैठ के जंगल की ओर जाता है शिकार खेलने के लिए, उसका लक्ष्य है शिकार। कोई जानवर दिखता है खींच के बाण मारता है। तो भागवतकार कहते हैं कि जीव भी शिकार खेलने चला है, लेकिन इसका लक्ष्य है परमात्मा। ये अपनी चित्त वृत्ति रूपी बाणों को गुरु प्रदत्त मंत्र पर रख करके, माने मंत्र का जप करते हुए चित्त की वृत्ति को परमात्मा से जोड़े, यही लक्ष्य का वेद है, यही लक्ष्य पर बाण मारना है। लेकिन ये ध्यान रखना, भजन तो बहुत लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग चल भी पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत खतरनाक शत्रु खड़े हुए, उनसे पार कर लो तो परमात्मा मिल जाए। केवल चलने से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल भजन प्रारंभ करने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा। ये बीच में जो शत्रु खड़े हैं इन पर विजय पालोगे तब परमात्मा मिलेगा। वृंदावन। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मोम के तुरंग पर बैठकर, मोम के घोड़े पर बैठकर जलते हुए अलाह को पार करना है, जलती हुई होली को पार करना है, और वो मोम का घोड़ा पिघलने न पाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति भजन करने चलता है, लेकिन बीच में जो शत्रु खड़े हैं वो इसको रोक देते हैं, पराजित कर देते हैं। कौन कौन से?
रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानापमानोऽसूया माया हिंसां च मत्सरः शत्रवस्त्वेवमादयः। भागवतकार कहते हैं ये शत्रु हैं जो बीच में खड़े हैं। रागो द्वेषश्च लोभश्च, रास्ते में किसी से प्यार हो गया, किसी से शत्रुता हो गई, धन कमाने का लोभ जाग पड़ा, कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए गमगीन रहने लगे, उसी शोक में डूबे रहने लगे, परिवार के प्रति ममता हो गई, आसक्ति हो गई, भय हो गया, संपत्ति या पद पाके अभिमान हो गया, मान पाके हर्षित हो गए, अपमान में आप दुखी हो गए। ये शत्रु है, शत्रु। दुनिया में किसी से प्यार नहीं करना, देखो सावधान रहना। ना दुनिया में किसी से शत्रुता मोल लेनी, ना किसी से प्यार करना। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर। हाँ जी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो वह। भाई दोस्ती करने में क्या हानि है? बोले खतरा है। जिससे प्यार करोगे मन उसी में लगा रहे, तब भी तुम भगवान से हट गए। और शत्रु बना लिया तो मन शत्रु में लग जाएगा, तब भी भगवान से हट गए। मन ईश्वर में तब लगेगा जब तुम्हारा मन न्यूट्रल रहेगा। एक न्यूट्रल गियर होता है ना मोटर में, स्कूटर में। न्यूट्रल गियर में गाड़ी हो, फुल रेस्ट दीजिए आप, जहां की तहां खड़ी रहेगी। और गियर में गाड़ी फंसी और भागी, तुम्हारा मन राग रूपी गियर में फंस गया या द्वेष रूपी गियर में फंस गया, भाग जाएगा। जिससे शत्रुता हो गई है या तो मन वहां चला जाएगा, या जिससे मित्रता हो गई है वहां चला जाएगा। दोनों स्थिति में तुम ईश्वर से अलग हो जाओगे। इसलिए ना दोस्ती करना ना दुश्मन बनाना, ताकि मन बिल्कुल न्यूट्रल रह करके परमात्मा का चिंतन करता रहे। एक एक श्वास आपकी बहुत कीमती है। कल आपने सुना अजामिल ने एक बार नारायणी तो कह दिया पुत्र के ब्याज से, करोड़ जन्म के पाप धुल गए उसके, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक बार एक श्वास से अगर एक नाम भी निकल जाए तो करोड़ों की कीमत का है। वृंदावन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमान। अगर आप चारों धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं तो सन 70-72 मॉडल की कार पसंद करेंगे कि 88-89 की? हाँ जी, क्यों? 70 में चल पड़ो। बोले महाराज बीच ही में रह जाएंगे क्या? लॉन्ग रन की यात्रा के लिए नई गाड़ी चाहिए, तो परमात्मा को पाने वाली यात्रा भी बहुत लंबी है। उसके लिए बचपना या जवानी ही चाहिए, बुढ़ापा नहीं। क्या समझे? जैसे बूढ़ी कार चारों धाम की यात्रा के लिए खतरनाक है, इसी तरह बुढ़ापे में भजन भी सफल होने वाला नहीं है, ये याद रख लें। अच्छा जी, आप भागवत जी पर फल चढ़ाना चाहें तो कैसा चढ़ाएंगे? सड़ा के ताजा? और भजन करना चाहते हैं तो जब शरीर सड़ जाए तब। अगर फल ताजा चढ़ाना चाहते हो तो जीवन भी तो ताजा जवानी लगा दो भगवान में। बोले जब तक दुकान जाने लायक रहेंगे तब तक काम नहीं छोड़ेंगे, जब दुकान के काम के न रह जाएंगे तब भजन करेंगे। हम कहते हैं जब तुम दुकान के काम के नहीं रहे तो भगवान के काम के कहाँ रह जाओगे भैया? ये तो बुद्धि लगाओ थोड़ा।
अरे थोड़ा शरीर में शक्ति रहते भजन प्रारंभ करो। बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है, आंख में तनेगा जाला, मोतियाबिंद हो गया। आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला वृद्धावस्था आनी में। और बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग और बैठे बैठे थूकते रहोगे पी के दानी में। क्या भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना राम नाम बोलने तेरी बद्ध बानी में। इसलिए जप साधन जोग कर और भोग से वियोग कर, राम को मत भूल मत वाले जवानी में। क्या जवानी, जवानी एक ऐसी अवस्था है, चाहे भोग भोग लो चाहे जोग साध लो, भोग और जोग दोनों जवानी के हैं। बुढ़ापे में ना भोगों के लायक रह जाओगे और ना भजन के लायक रह जाओगे। अगली न पिछली बारे जाऊं बिचली, बोलो वृंदावन। ये पंजाबी की कहावत है। अवस्था ना तो अगली काम की है ना पिछली काम की है, अवस्था तो बीच में। और इसी समय लोग सोचते हैं नोट कमा लें, घर बसा लें, फिर भजन कर लेंगे। ऐसा कहने वाले तो करोड़ों। जिसने जवानी में भजन नहीं किया, वृद्धावस्था में उससे भजन नहीं हो सके। भगवान राम योग वासिष्ठ में कहते हैं, वैराग्य प्रकरण पढ़ के देखो, वो कहते हैं गुरुदेव बुढ़ापे में भजन की तो बातें ही नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में भजन क्या होगा। बड़ा सुंदर रूपक है वहां, सुनने लायक। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव जवानी और बुढ़ापे का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, दोनों में कुश्ती हुई। बुढ़ापे ने जवानी को पराजित कर दिया। विजय किसकी हुई, बोलो, बूढ़े की। जवानी हमेशा बुढ़ापे से हारती है, यह ध्यान रखना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं। नौजवान बने रहने के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं, लेकिन अंत में जवानी पराजित होती है और बुढ़ापा विजयी हो जाता है। और जो विजयी होता है वो भंगड़ा पाता है, और जो पराजित होता है वो मातम मनाता है। ठीक है, तो भगवान राम कहते हैं जवान बुढ़ापे में क्या होता है, एक तो व्यक्ति के 3 पैर हो जाते हैं, बिना सोटी लिए चल नहीं पाता, 2 की जगह, और जब चलता है तो कहीं पैर रखता है कहीं उसका पैर पड़ता है। तो नाचने वाले थिरकते ही तो हैं, पैरों की गति यहां वहां होने लगे, यही तो नृत्य है। तो बुढ़ापे ने जब जवानी पर विजय प्राप्त की तो भंगड़ा पा रही है जब बुढ़ापा। देखो जो लाठी लेके चलता है ठुक ठुक होती, जैसे ढोलक में ठुक ठुक करते, और खांसी भी खुर्र खुर्र आती रहती है। नहीं, आगे से खुर्र खुर्र होता है, पीछे से अपान वायु निकलती है, लाठी ठुक ठुक हो रही है, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। माने बुढ़ापा विजयी होकर के भंगड़ा पा रही है और कह रही है देखो हमने जवानी पर कैसे विजय प्राप्त कर ली। उस बुढ़ापे में भजन क्या हो, समय रहते जागना है। ये संसार में अपना कोई नहीं भैया, सब सपना है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। नानक कहत सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने एक स्वर से ये कहा है कि दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दुनिया के नहीं हो, थोड़े समय के लिए आए हो। अगर भोग भोगते रहोगे तो जन्म जन्म टेंशन में रहोगे, तुम हर जन्म में रोते रहो। और एक जन्म में भजन छोड़ के
भोग छोड़कर भजन में लग जाओगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। एक उदाहरण से बात समझो ना भाई, एक चने का दाना है या कनक है, गेहूं है, सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, लेकिन विचार की दृष्टि से देखोगे तो ये अरबों खरबों वर्ष पुराना है। क्या समझा? जो चना और गेहूं हमको दिख रहा है ये 1-2 वर्ष पुराना नहीं, ये तो अरबों खरबों वर्ष पुराना है। क्योंकि चने से झाड़ निकलता है और झाड़ से फिर चना पैदा होता है। इसको बीजांकुर कहते हैं हमारे यहां, बीजांकुर न्याय। बीज से अंकुर, झाड़, उससे फिर बीज, और बीज से फिर झाड़, फिर बीज। हमारी आपकी स्थिति क्या है? यही तो है। हम कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं फिर कर्म करते हैं, कर्म का फल फिर जन्म है, फिर जन्म लेते हैं। जन्म और कर्म ये परंपरा चली आ रही। अच्छा, उस चने को या कनक को भूंज दो या कूट दो, वो अरबों खरबों वर्ष की जो उसकी जिंदगी परंपरा थी वो खत्म। अब उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरह भगवान कहते हैं, रे जीवो, तुम अरबों खरबों जन्मों से जन्म और मर रहे हो, एक बार मेरे भजन में अपने अंतःकरण को जला दो, भूंज दो, वो तुम्हारी जन्म लेने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी, मर के सीधे मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्या समझे? तो ये जो परंपरा है इसको काटनी है। जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं, अब कर्म करोगे फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना, तो जन्म लेके फिर कर्म करना, कर्म का फल फिर भोगने के लिए जन्म लेना, तो जन्म और कर्म, जन्म और कर्म। ये जन्म और कर्म की परंपरा को काटना है तो कर्म छोड़ दो। अगर बिना कर्म किए नहीं रह जाता तो तदर्थम कर्म कौनते हो, मुक्त संगा समाचरो। तदर्थम कर्म, उसके लिए कर्म करो, ईश्वर के, फिर उसी के लिए पैसा कमाओ तो उसी में लगाने के लिए, कथा सुनो उसी की, दर्शन करो उसका, हाथ से सेवा करो उसकी, पूजा पाठ ध्यान, कर्म जो करना है उसके लिए करना है, उसकी आज्ञा समझ के करना है। बाल बच्चों का भरण पोषण भी करना है तो ये समझ के कि जैसे भरतलाल जी को 14 वर्ष के लिए अयोध्या दी राम ने कि संभालो, मैं आके ले लूंगा, इसी तरह इन बच्चों को भी भगवान ने हमारे पास कुछ दिन के लिए भेजा है कि इनको संभालो। तो इन्हें संभाल देना है, ये हमारे नहीं हैं, ये तो प्रभु के हैं। एक दिन या तो हम चले जाएंगे या ये प्रभु अपने पास ले जाएंगे। थोड़े दिन का संबंध है, हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भरतलाल कहते हैं अयोध्या मेरी नहीं है, मेरे राम की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, हर समय सावधान रह के संभालते हैं, लेकिन ये मानकर ये प्रभु की। हृदय से अगर ऐसा मान लिया जाए कि सब कुछ प्रभु का है और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, बस आपका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन। जगत को जब तक आप झूठा नहीं मानोगे, और ये बात तो आंखों से दिख रही है ना भाई, हमने कल और परसों आपसे कहा था कि ठीक है आपको नरक नहीं दिखता, स्वर्ग नहीं दिखता, वैकुंठ नहीं दिखता, लेकिन जन्म और मृत्यु तो दिख रही है। आने वाला मुट्ठी बांध के आ रहा और जाने वाला खाली हाथ जा रहा है, सारी जिंदगी काम करता है क्या? एक सेठ कह रहा है आर्किटेक्ट से और ठेकेदारों से, मेरी कोठी ऐसी बनाना कि 1000 वर्ष तक दीवार ना हिले। एक संत निकल रहे थे, ठहाका मार के हंस पड़े। बड़े सिद्ध संत थे। दूसरी बार अपने बेटे को गोद में लेकर के भोजन कर रहा। बेटे ने पेशाब की सीधी धारा थाली में जा गिरी। आवाज लगाई पत्नी को, उठाओ उठाओ, पेशाब कर दी इसने, सारा भोजन खराब कर दिया। पत्नी जवाब देती है,
पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता, खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन। क्या? पूत का मूत और गंगा का पानी बराबर। वही संत फिर निकल रहे थे, ठहाका मार के हंसे हुए। सेठ का माथा ठनका, बात क्या है। तीसरी घटना फिर घट गई। कसाई बकरा लेके जा रहा था, रस्सी खुल गई, वो भाग के सेठ की दुकान में घुस गया। मैं कर रहा। सेठ ने कहा भैया छोड़ दे। बोले 2 रुपए में खरीद के लाया हूं, पहले की बात है। सेठ जी बोले 1 रुपया ले ले। बोले 2 में खरीद के लाया, 1 कैसे ले लूं? 2.25 लूंगा। 1.25 रुपया ले ले, 1.5 ले ले। पकड़ा कान उसने बकरे का, मैं करते ही ना पकड़ के ले गया। उस जाते जाते कसाई ने कहा 2 दे दो, छोड़ दो। 8 आने नहीं दे। वो संत फिर निकले, फिर ठहाका मार के हंसे, वारे प्रभु तेरी लीला वृंदावन। अब सेठ जी गए। जैनियों के ग्रंथ में ये कथा आती है, जैन जातक में उनका स्थानिक होता ना, जहाँ ठहरते हैं न? पातड़ा यहाँ बोलते हैं, स्थानिक होता। अच्छा जी, गए संत के पास, चरणों में गिरे, महाराज 3 बार आप मेरे यहां आए, आपने कुछ मांगा नहीं, ठहाका मार के हंसे चले आए। आप सिद्ध संत हो, तब से मेरे मन में बड़ी उथल पुथल है। आपके हंसने का कारण क्या था? उन्होंने कहा अरे सेठ जी काम करो, पैसे बटोरो भैया, क्या करना है सब बातें सुन सुना करके, मौज लो। नहीं स्वामी जी बता दो, आपकी हंसी का कारण क्या था? बहुत पीछे पड़ा तो फिर संत ने कहा सुन ले। पहली बार हंसा था कब? जब तूने कहा था मेरी कोठी की दीवारें 1000 वर्ष तक नहीं हिलनी चाहिए, तब मैं इसलिए हंसा था कि तेरी जिंदगी की दीवारें 1 महीने में हिल जाने वाली हैं, तू 1 महीने के अंदर मर जाएगा। जो 1 महीने के अंदर मरने जा रहा है वो 1000 वर्ष के लिए कोठी बनवा रहा है, इसलिए हंसा। और दोबारा कब हंसा था? पूत का मूत गंगा का पानी। मालूम है वो बेटा, वो पहले जन्म में तेरी पत्नी का यार था, और तुझे पता लगा, तूने उसको मरवा दिया था। अब वो तेरा बेटा बन के आया है। जब तू मरेगा तो जो कोठी तू बनवा रहा उसी में शराब पिएगा और वेश्याओं को नचवाएगा, ऐश करेगा। क्या? और तीसरी बार मैं तब हंसा था जब बकरा मैं कर, वो तेरा बाप था। उसने पाप कर कर के पैसे कमाया तेरे लिए, और पाप के कारण बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि मरवा दिया लोगों को। पैसे के लिए दुश्मनाई होती। निरपराधी को तुम्हारे पिता ने मरवाया था, इसलिए बकरा बना है। वो मैं कर रहा था, उसको याद आ गई ये दुकान मेरी है, छुड़ा लो, तो तुमने 8 आने ज्यादा नहीं दिए, वो कसाई ने काट दिया। और ये दोनों बातें तब सत्य मानना जब 1 महीने के अंदर तुम मर जाओ। बोलो वृंदावन। 1 महीने मृत्यु हो जाए तो बाकी दोनों घटनाएं भी सही मान लेना, और नहीं तो झूठी। और ठीक 1 महीने के अंदर ही मृत्यु हो। यद्यपि भजन में लग गया, लेकिन मृत्यु। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दुनिया में जितने नाते रिश्ते पति पत्नी पुत्र परिवार के बने हैं, वो किसी ना किसी जन्म का दावा पूरा करने के लिए आए हैं, पूरा करके चले जाते। और तुम उनमें फंस करके बिना मौत मरते हो। तुम्हें भगवान याद नहीं आ रहा, तुम बस मक्खन की तरह पत्नी को संभाले बैठे हो, बच्चों को संभाले बैठे हो, और घर के बीच में घुसे हुए हो। तुम इतना ही करना है।
और ये तो मैं छोड़ने वाले हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने, क्या दारा क्या मीत।